कि इतने लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और छोटे छोटे शहरों से लोग आए हैं। और ये हमें सिखाता है कि भारत में जो है कितने नेक लोग हैं जो पहचाने नहीं जाते, और ऐसे कार्यक्रम जो है वो इन लोगों को पहचान मिलती है और प्रेरणा मिलती है दूसरे लोगों को। आई एम वेरी हैप्पी आई एम हियर। धन्यवाद। पुराने लोग से मुलाकात हुई, कुछ नए लोगों से मुलाकात हुई, क्या अच्छा लगा आपको उनसे मिलकर? क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों के लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत प्रेरणा मिली, बहुत एक उत्तेजना मिली। ऐसा लगा कि इतने लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए और बहुत अच्छा लगा। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। क्या है कि सेवा संस्थान और फाउंडेशन के माध्यम से ये जो प्रोग्राम इस्टेब्लिश हो चुका है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिससे लोगों की पहचान की जाती है जो दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं, और पूरे महाराष्ट्र से छोटे छोटे गांवों से इनको पहचाना जाता है, बुलाया जाता है और उनका आदर सत्कार किया जाता है। तो इससे उनको अहमियत मिलती है कि आप हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, और उससे उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि ऐसा काम हम चालू ही रखें। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ आके लोग एक दूसरे से सेवा में ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो उनके काम को और ताकत मिल जाती है। और जो इसमें लगे हुए हैं पहले से, जैसे कि पुराने लोग जो है वो जूनियर लोगों को मदद कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और ऐसा प्रोग्राम बार बार सालाना होना चाहिए। तो इससे एक इनकरेजमेंट सबको मिल जाएगी। सर आप कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, क्या गाइडेंस आपकी ओर से होती है? जो नए लोग हैं, जो नए लोग समाज की सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन्हें सही रास्ता नहीं पता होता, बराबर, ऐसे लोगों को क्या गाइड करना चाहिए? नहीं, खुद को पहले काबिल कर लीजिएगा, खुद को काबिल करके स्टेबल होना चाहिए। जो दूसरों की मदद वही कर सकता है जो खुद ताकत वाला हो। अगर खुद ताकत वाला नहीं हो तो दूसरों की मदद करने के लिए कितना भी चाह के वो कर नहीं पाता। तो पहले खुद को काबिल बनाइए, किसी काबिल बनाइए। कोई आर्ट है, कोई कला है, उसमें आप माहिर हो जाइए, थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाइए और दूसरों को मदद करना शुरू कर दीजिए। और जो आपको आनंद इसमें मिलेगा दूसरों को मदद करने में, वो आनंद आप खुद के लिए जितना बटोरोगे उसमें आनंद उतना नहीं मिलेगा आपको। और ये जैसे आप करते जाएंगे वैसे ऊपर वाला आपको और ज़्यादा देते जाएगा। तो जितना आप बांटोगे उससे ज़्यादा आपके पास आएगा। और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, सारे कामों के बारे में। ज्ञान कहिए, पैसा कहिए, लोगों की ताकत कहिए, आपकी प्रसिद्धि कहिए, ये बढ़ती ही जाएगी, ये कम नहीं होगी। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं आज महाराष्ट्र लोक कल्याणकारी सेवा संस्था और अमरदीप बाल विकास फाउंडेशन संस्था के माध्यम से जो आज विभिन्न क्षेत्रों में से अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का जो सम्मान हुआ, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है, इसमें जो पुरस्कार का वितरण हुआ वो पुरस्कार इन व्यक्तिमतों के हाथों से मिला है। अभी मंच पर जो व्यक्तिमत्व है ऑलरेडी इन्हें पद्मश्री अवार्ड से आभूषित किया गया है। तो निश्चित रूप से ये पुरस्कार से मिला है, जिम्मेदारी बढ़ती है, प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन अभी जो काम करते हैं उन्हें कई दुगुना तिगुना और काम करने का इससे प्रेरणा और जिम्मेदारी बढ़ती है। खासकर कहना चाहता हूँ कि मैं जिस जिले से हूँ, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है, जो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ दोनों के सेंटर पॉइंट पे है, जहाँ पे डॉक्टर अमजद खान पठान साहब का काम चलता है। पिछले कुछ सालों से दो साल से मैं वहीं पर एज ए तहसीलदार काम करता हूँ। डॉक्टर पठान साहब ने वहीं पर जो काम लोगों के लिए किया है, चाहे जो हेल्थ फील्ड में हो, कैंसर के बारे में लोगों की जो जागृति है, भविष्य में उनका जो प्लान है वो सचमुच एक प्रेरणादायी है। इतना ही मैं कह सकता हूँ कि ये कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणा मिलती है और जिम्मेदारी बढ़ती है। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद जो आप इतनी अच्छी कवरेज करते हैं। एंड आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही अनमोल रतन अवार्ड्स थे, क्योंकि एक अवार्ड से एक जो सोशल वर्क की जो प्रेरणा मिलती है और करने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है, वो बहुत एक हौसला अफजाई होता है एक समाज सेवा के लिए। एंड आई थिंक आज जितने भी अवार्डीज़ थे एंड उनको जो अनमोल रतन दिया गया, ये बहुत ही एक प्रेरणादायक कार्यक्रम था। एंड मैं इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, खान साहब, डॉक्टर अमजद पठान साहब, उनका धन्यवाद देती हूँ जो
उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे इस अवार्ड से उन्होंने मुझे सम्मानित किया। एंड आई थिंक ऐसे अवार्ड्स और होने चाहिए ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले और समाज के प्रति हम थोड़ा सा भी अगर कुछ हम अपना योगदान दे सकें तो आई थिंक जो हम चाह रहे हैं कि समाज बदले तो आई थिंक बहुत जल्दी एक नया भारत बनेगा। एंड जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें बहुत धन्यवाद देंगे कि हमने उनके लिए एक अच्छा स्वस्थ और प्यार भरा हमने माहौल बनाया है हिंदुस्तान लोगों के लिए। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टू ऑनर एवरीबडी फॉर द एग्जाम्पली social work, and I wish all the best to everybody, and I look forward to seeing more of such people to come and get these awards in future. Thank you so much. देखिए, सबसे पहले तो हम डॉक्टर अमजद को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 125 करोड़ की देश है और कैंसर पेशेंट की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और इसके लिए भारत में जो इन्होंने काम कर रहा है कि खुद जाके पब्लिक के बीच में स्क्रीनिंग करना, उनको खोज के निकालना और फिर उनकी फ्री ट्रीटमेंट करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें हम चाहेंगे कि देश के और सारे डॉक्टर हैं और सारे जो पूंजीपति हैं डोनेट करें, पैसा खर्चा करें और ये कैंसर पीड़ित मरीजों को हेल्प करें। इससे बड़ी चीज़ कोई है नहीं दुनिया में, इससे बड़ा उपकार, इससे बड़ा कर्म सत्कर्म कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमजद कि जो इन्होंने इतनी सारी मुहिम एक संस्था बना के और आगे बढ़ रहे हैं। भगवान इनको आगे ले जाए और आम पब्लिक के लिए ये फ़ायदेमंद है। सर क्या कहना चाहेंगे आप, सीधे दिल्ली से आए यहाँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मुझे अमजद भाई ने बुलाया था यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मैं जानता नहीं था अमजद भाई को, आज फर्स्ट टाइम आकर मुझे जो यहाँ पर खुशी मिली है, यकीनन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। और यहाँ के पता चला जैसे लोग कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे थे तो लोग पशुओं की भी मदद कर रहे थे। जहाँ घर से आप लोग नहीं निकल पा रहे थे, अपनी ही आपको जान की फ़िक्र थी, लोगों की फ़िक्र थी, तो घर से नहीं बाहर निकलते। तो मैंने जितनी भी गौशालाएं हैं दिल्ली के अंदर उनका रखरखाव के लिए बहुत सारे कार्य किए और यहाँ आके मैं देखने को मिला कि मेरे से भी अच्छे अच्छे लोगों ने जैसे कैंसर के अंदर कार्य कर रखे हैं और आने वाले नस्लों के अंदर ये याद रखे जाएंगे जो आज मुझे इनसे प्रेरणा मिली। मैं कहता हूँ बस छोटे से चंद शब्द बोलूँगा। कहते हैं ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी सारा आसमां बाकी है। जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक ये अवार्ड लेकर सबसे पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने अगर कुछ काम किया है सोसाइटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए स्पेशली, और आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है वो भी इस लेवल पे जहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं और आपके काम को सराहा जाता है, तो ये बहुत ही फ़ख्र की बात है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है यहाँ पर आके। खास करके यहाँ पे डॉक्टरों को ज़्यादातर क्या अवार्ड दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स अलग अलग फील्ड के होते हैं, कुछ मेडिकल डॉक्टर्स हैं, कुछ एजुकेशन एकेडमिक डॉक्टर हैं, कुछ ऑनररी डॉक्टर्स हैं। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन तो जो है वो अलग चीज़ है, पर एक बात कहना चाहूँगी कि हायर द एजुकेशन एंड हायर द स्टैंडर्ड। योर स्टैंडर्ड डज नॉट मीन कि आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, बट देन योर स्टैंडर्ड ऑफ थॉट्स विच इम्प्रूव्स, यानी कि आप क्या सोचते हैं लोगों के बारे में और आप कितना डाउन टू अर्थ हो के लोगों को देखते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने वक्त, अपना जो वक्त है वो निकाल के, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शबीरा जी, आप बैंकर भी है, आप सोशल एक्टिविस्ट भी है और आप मॉडल भी है, जी कहना चाहेंगे आगे लाइफ में क्या कुछ प्लान्स चल रहे हैं? प्रोफेशन तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्रोफेशन बैंकर है, वहाँ पर भी मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ काम करती हूँ, कोई मजबूरी से नहीं करती, मेरा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है अपना काम करना। और बैंकिंग में भी मेरा जो प्रोफाइल है वो सेल्स और पीपल मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, मेरे काम को सराहा जाता है। और जहाँ तक मॉडलिंग की बात है, मैं मॉडलिंग मुझे अच्छा लगता है, पर जो करती हूँ वो सिर्फ सोशल कॉज के लिए करती हूँ, यानी ऐसे इवेंट्स जहाँ के पैसे किसी भलाई के काम में इस्तेमाल होते हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं। और बाकी बचे सोशल एक्टिविस्ट, वो भी इसीलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरे मन को खुशी देता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक प्राउड मोमेंट होता है। और जब हम रात को सोते हैं तो लगता है कि कुछ तो किया है ज़िंदगी में, और जब आँख बंद होगी तभी भी बहुत अच्छा लगेगा ये सोच के कि कभी किसी के लिए कुछ किया है, तो वो एक अलग ही खुशी है अपने आप में। थैंक्स टू ऑल महाराष्ट्र लोक कल्याण सेवा, और ख़ास करके मैं डॉक्टर पठान सर को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, उन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किए, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ करके।
थैंक्स। सारे एक साथ में यहाँ पर अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोगों को जो है अवार्ड देकर सर आ गया। कैसा लगता है जब किसी कार्य के लिए उन्हें कोई चीज़ गिफ्ट दिया जाता है, तो ऐसे मन में किस तरीके की खुशी होती है? देखिए, जब आप अलग अलग फील्ड से जब यहाँ पे सहारा जाता है तो उनको अपने कार्य में करने के लिए और उत्साह पड़ता है। जो हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमको इस प्लेटफॉर्म पर करके सम्मानित किया जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और काम करने के लिए ऊर्जा हम लोगों को मिलता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को अपने अपने जो भी क्षेत्र में है, समाज के क्षेत्र में कुछ न कुछ काम करना चाहिए। जो अपने से संभव हो सके, जो आपके नीचे तबके के आदमी हैं उनको आप उठाने का कोशिश कीजिए। जहाँ तक संभव हो गए हर एक दूसरे को उठाने का कोशिश कीजिए अपने लेवल पे। मैं भी यही कर रहा हूँ। जनरली मैं हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से हूँ। अभी मैंने कोविड में जो रिजेक्टेड क्लेम था उस पर हमने काम करना चालू किया विदाउट कोई फीस। अभी तक हमने 12 करोड़ क्लेम सेटलमेंट किया विदाउट एनी चार्जेस। यही कहना चाहेंगे जो भी अपने अपने क्षेत्र में हैं उनको काम करना चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम में, क्या प्रेरणा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही खान साहब और आदरणीय हमारे मित्र अमजद पठान साहब का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं, बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं और बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का एक सुनहरा मौका दिया। यहाँ आने के बाद में मैंने देखा कि अवार्ड तो रोज़ होते हैं, मुंबई में जगह जगह अवार्ड होते हैं, हर जगह अवार्ड होते हैं। अवार्ड की मतलब कोई बात ही नहीं है, सबका अपना प्रकार है, अच्छे सम्मान करते, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मैंने देखा कि जो अवार्डी का जो चयन प्रक्रिया थी, जो चयन किया गया, अच्छे डॉक्टर, अच्छे एजुकेशन से जुड़े लोग जिन्होंने ज़मीन से जुड़कर काम किया हुआ है, उनको इन्होंने सम्मान किया। ये बड़ी मुझे खुशी यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा, तो मुझे बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता हुई इस बात की कि इन्होंने उन लोगों को आज चयन किया है जो सच में हीरो है, जो सच में काम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है और ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। जब आप अच्छा कार्य करते हैं, समाज आपको सम्मान देता है, तो आप आने वाले समय के लिए और अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। पंचम हॉस्पिटल जलगांव, यहाँ पे मैं कैंसर का काम कर रहा हूँ। मुझे आज नेशनल अमजद रतन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। टीम ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। अवार्ड तो बहुत होते हैं लेकिन डॉक्टरों को कम सम्मानित किया जाता है, डॉक्टरों को ज़्यादा सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा काम है जो डॉक्टर को सम्मानित किया है, क्योंकि बहुत ऐसा ही रहता है कि लोग हमारा काम अभी दिखना चाहिए, जैसे डॉक्टर मेहनत करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ इस अवार्ड फंक्शन में मुझे आमंत्रित करने के लिए। स्पेशली थैंक्स कहना चाहता हूँ रेस्पेक्टेड सिस्टर अर्चना शर्मा जी को और डॉक्टर अमजद खान पठान को। बहुत सुंदर तरीके से अवार्ड के आयोजित किया है और बहुत शानदार तरीके से संपन्न भी हुआ है। सर्वप्रथम सभी अवार्ड विनर को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आगे का जो रास्ता है इससे भी बहुत सुंदर तरीके से और सफलता के साथ में संपन्न करने के लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूं पूरे नेपाल के तरफ से और मेरे पार्टी नेपाली जनता दल के तरफ से, पूरे यूनिट के तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर नरवर सिंह राजपूत है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। सो मैं भी एक अवार्ड विनर हूँ और यहाँ पर डॉक्टर अमजद खान पठान ने जो आयोजित किया गया है जो कि नेशनल अनमोल रत्न एक्सीलेंस अवार्ड और अमरदीप बाल विकास फाउंडेशन और अस्ताज हेल्थ केयर एजुकेशन, इन्होंने जो ये आज अवार्ड फंक्शन जो यहाँ पर रखा गया है बहुत ही अच्छा रखा गया है कार्यक्रम। और इसके अंदर बहुत सारे अवार्डीज ऐसे मिले जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए। सो यही हमें प्रेरणा देता रहता है आगे अच्छे काम करने के लिए। सो थैंक यू डॉक्टर पठान सर। थैंक यू। कहेंगे कि डॉक्टर अमजद खान साहब ने ढूंढ के निकाला। जैसे
कीचड़ से, धरती से मोती निकाले, सबको ढूंढ के, कोई जालना का है, कोई पनवेल का है, कोई कहाँ का है, नहीं मालूम था। तो ये जो उनकी मेहनत है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बाकी के सारे आयोजकों को, और ख़ासकर हमारे नेपाल के नरेश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सर क्या फील कर रहे हैं ये कार्यक्रम में आके? अच्छा, मैं स्टार्ट करूं? मराठीत बोलू काय? हां. आजच्या या कार्यक्रमाला येऊन मला अतिशय आनंद झाला, कारण एकच की अशा तऱ्हेचा एकमेकांच्याबद्दल आपुलकी आणि जिव्हाळा असलेला कार्यक्रम मराठीत फार कमी होतो. मराठी माणसं एकमेकांशी जिव्हाळ्यानं वागतात, पण कदाचित ती तोंडापुरती असतील. पण इथे मी बघितलं तर सगळेजण अंतःकरणापासून, मनापासून बोलत होते. बोलावलेले सगळे श्रेष्ठ विद्वान मंडळी तीसुद्धा याच्यात सामील होती, आणि हे खऱ्या अर्थानं समाजकार्य करणारे हे लोक आहेत. त्यामुळं मला खूप आनंद झाला. अशा तऱ्हेचा कार्यक्रम मी पहिल्यांदाच हजर राहिलो, आणि असं वाटलं की नेहमी दरवर्षी अशा कार्यक्रमाला त्यांनी मला बोलवलं. तर जोपर्यंत मी माझ्या दोन पायावर स्वतःहून उभा राहू शकतो, चालू बोलू शकतो, तोपर्यंत मी येत राहीन. माझी एवढीच त्यांना विनंती आहे की बोलवा. आमच्याही ज्ञानात आणि काही आमच्या समजुतीत भर पडेल. एकमेकांना मदत केल्यानं काय होतं, केल्याने होतं आहे रे, आधी केलेच पाहिजे, या उक्तीला अनुसरून ही सगळी मंडळी वागतात. त्याबद्दल एनडी खान साहेब, आमचे जुने मित्र अमजद खान पठाण गांधी यांचे आभार. पुन्हा पुन्हा बोलवा. एकच आहे, मी ठाण्याला राहतो, वयामुळं माझ्या येण्या जाण्याची व्यवस्था करावी लागते, पण त्याला काही इलाज नाही. पण तरी पण हे करत असलेल्या समाजकार्याचं मोल शब्दात, पैशात किंवा कुठल्याही गोष्टीत करता येणार नाही. इतकं ते कार्य वेगळ्या अर्थानं अनमोल आहे, आणि ज्याची आज समाजाला गरज आहे. लोक भांडतायत, भांडू देत, पुढारी भांडतायत, भांडू देत. आपण मानवजातीच्या कल्याणासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, हे या लोकांनी प्रत्यक्ष दाखवून दिलं आहे. करून आपण त्यांचा मागोवा घेऊन त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून पुढे जायला हवं, असं माझं मत आहे, आणि ते मी स्वतः तरी पाळण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. सर क्या करना चाहिए? हिंदीमध्ये बोलू, मराठी? आज का इस जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे एनडी खान साहब ने, जो फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जो स्पेशल लोगों का जो अवार्ड्स यहाँ पे ऐसे हीरो को उन्होंने चुन के लाया था जिनको समाज में जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बट उनकी तरफ किसी ने देखा नहीं, बट उन्होंने ऐसे लोगों को वहाँ पे चुना और ऐसे लोगों का फेलिसिटेट किया कि जिसमें उनको ज़रूरत थी. तो लोक कल्याण संस्था और अमरदीप फाउंडेशन, मैडम सलमा एंड एनडी खान साहब को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा उनको, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, और हमें बोलते ना एक छोटे से इससे हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया लाके. सो बस एक बोलते ना कि अवार्ड होना, किसी को सम्मान करना, एक उसकी एनर्जी, उसकी ताकत को बढ़ाता है काम करने की. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में भी, लाइफ में भी हम लोग ऐसे ही और आगे बढ़ते रहे. बस आप लोगों की दुआएं रही तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा. और यहाँ पे जो स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट जो आए थे, जो कॉन्सुलेट्स आए थे, और पद्मश्री अवार्डीज़ जो आए थे एज ए स्पेशल गेस्ट, और हमारे सावरकर साहब जो वेरी सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हैं महाराष्ट्र के. तो हम सब इन लोगों को आज उन्होंने आके हमें रिकॉग्नाइज़ करना, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, बहुत बड़ी बात है. और सभी डॉक्टर्स का यहाँ पे फेलिसिटेशन हुआ है, अच्छा कार्य कर रहे हैं. सो मैं फिर से सबको थैंक यू बोलूँगा, सबको धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने इतना अच्छे से सब ऑर्गेनाइज़ किया और सब लोग मौजूद रहे और इसको उन्होंने सराहा. थैंक यू सर. एनडी खान सर को और उनके फाउंडेशन को, जिन्होंने हमें रिकॉग्नाइज़ किया है. हेल्थ ऐसी फील्ड है जहाँ पे हमें सब लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, और ऐसे फील्ड में अगर हमें रिकॉग्निशन मिलता है तो हमारे को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, और आगे सोशल वर्क करने की और प्रेरणा मिलेगी. ऐसे अवार्ड से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिली है, और मैं आगे भी यही कंटिन्यू करना चाहूँगा. थैंक यू. एनडी खान का बहुत बहुत हम बधाई देते हैं. उनका जो
संकल्प रहता है, हर टाइम अलग अलग रहता है और अलग अलग होके भी अच्छा रहता है। बहुत अच्छी खासियत है उनकी, उसके बारे में उनका नाम बोलेगा तो हम हाजिर रहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आपको पत्रकारिता क्षेत्र मिला है? मेरे को जनरल पुरस्कार मिला है। मैं दैनिक देश मोर्चा, दैनिक मुंबई मित्र का काम देखता हूँ और मैं सर्विस रिटायर होने के बाद जर्नलिज्म कर रहा हूँ और महाराष्ट्र लोक कल्याणकारी सेवा संस्था और अपना बाल विकास फाउंडेशन, इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यानी एन डी खान साहब ने उनका सन्मान बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज केलं और लिटरेचर, जर्नलिज्म, सोशल वर्क और पोइट्री, इसमें उन्हें पुरस्कार देके समाज में अच्छा काम को बढ़ावा दिया। एन डी खान को हम धन्यवाद देते हैं, उनको शुक्रिया गुजार करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। और इंडियन मर्चेंट चैम्बर जैसे आलीशान एयर कंडीशन हॉल में उन्होंने प्रोग्राम लेके हम लोगों को इतना एनकरेज किया, बढ़ावा दिया, हम इसको बहुत शुक्रगुजार हैं। और समाज के सोसाइटी के प्रति हम और जिम्मेदारी से काम करेंगे और देश को, समाज को, देश को, अपने राष्ट्र को मान बनने के लिए कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मी शिरीषकर बाळाराम, समाजभूषण पुरस्कार, कवी, गीत गायक, भजन गातो, स्टेजवरती गाणी गातो। मी सेंट्रल रेल्वे इलेक्ट्रिक माटुंगा वर्कशॉपमध्ये सर्व्हिसला असल्यामुळे तिथल्या लोकांचे तिथल्या ज्या कामगारांचे प्रश्न सोडवितो आणि त्यांचे जे सेवानिवृत्तीचे कार्यक्रम ते करतो। त्याच्यानंतर जे कोविड काळ आता आला, त्या कोविड काळामध्ये जनजागृतीसाठी मी गीत असे रचले की जेणेकरून ते पेशंट आहेत त्या पेशंटना पुन्हा त्याने जे माझी गाणी ऐकलेत ते म्हणजे सिरियस असलेले पेशंट जे चांगले व्हायला पाहिजे अशा पद्धतीची गाणी गायली आणि ही देशाची सेवा, महाराष्ट्राची सेवा, देशाची सेवा आम्ही करत आहोत आणि याच्यापुढे अजून त्याच्यामध्ये उन्नती करू। तसेच आजचा जो हे महाराष्ट्र लोक कल्याणकारी सेवा संस्था अमरदीप बाल विकास फाउंडेशन, ते जे एन डी खान आहेत त्यांचे मी खूप उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि और तरक्की करे। आप मीडिया वाले, आपका भी शुक्रगुजार हूँ और इसी के साथ जो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया, बहुत शानदार हो गया। थैंक यू सर। अमरदीप बाल विकास फाउंडेशन और असनाज हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से आज यहाँ एक नेशनल अवार्ड सेरेमनी IMC में इसका आयोजन किया गया था और जिसमें नेशनल अनमोल रतन एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया और ऐसे शख्सियत के हाथों से दिया गया कि जो 3 राष्ट्र के यहाँ राजदूत यानी काउंसिल थे, 2 पद्मश्री मान्यवर उपस्थित थे। ऐसे दिग्गज ऐसे मान्यवर की उपस्थिति में इस अवार्ड को, ऐसे अवार्डी को हमने अवार्ड दिया कि जिनका वाकई समाज में, देश के लिए जिन्होंने काम कर रहे हैं और सभी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। दूसरी हमारी कैटेगरी डॉक्टर की जी थी, उस पेशेंट की सेवा करने के साथ साथ समाज के लिए भी वो बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को हमने खास एक सिलेक्शन वर्कर चुनकर उनको खास यहाँ नेशनल अनमोल रतन एक्सेलेंस अवार्ड से उनको नवाजा। बहुत ही हमें खुशी हुई कि ऐसे समाज में हमारे देश के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए हमने इस तरह का अवार्ड का आयोजन किया गया था। और इस अवार्ड फंक्शन में महाराष्ट्र के बहुत से ज़िले से अवार्डी को हमने चुना था और उनको हमने नेशनल अनमोल रतन एक्सेलेंस अवार्ड का प्रदान किया। और मैं सभी को, खासकर डॉक्टर अमजद खान पठान साहब को, उनकी फैमिली को, जो डॉक्टर अमजद खान पठान का हमने स्पेशल फेलिसिटेशन किया। साथ ही साथ जितने भी जिन्होंने भी इस अवार्ड फंक्शन को सक्सेस करने में हमारा साथ दिया, उस सभी लोगों का, खासकर मीडिया का भी, और साथ साथ हमारे साथ जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो सभी लोगों का हम तहे दिल से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक
जाके वो फंक्शन और ये संस्था के साथ जुड़कर और भी और पाएंगे। और उसके साथ साथ अस्नात का यही हमारा कोई भी फाउंडेशन पे यही रहता है कि जो सोसाइटी रहती है उसको हम कैसा पावरफुल बनाए। चार ही मेन थिंग का अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो एजुकेशन, हेल्थ, देन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और बेरोजगारी, इसको अगर हमने फोकस किया तो पूरा हमारा देश जो है भारत देश महान बनेगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।